हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 59 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। ठीक है, आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए आज हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें उन्होंने परमाणु की तुलना वो तरबूज से की थी। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड जो है उन्होंने अपना मॉडल किस प्रकार परमाणु के बारे में दिया। जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? ज्ञान हम जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज वो किसने की? ई गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की जे टॉमसन ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जानना चाहती थी। तो जो रदरफोर्ड हैं वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति कैसी है वो जानना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को, ठीक है, उन्होंने प्रयोग में किया कि जो अल्फा कण है उनको एक पतली सोने की परत से टकराया। अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान क्या होता है? परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों तरफ इस तरह से क्या करेंगे? वो जो है लगातार ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, वर्तुलाकार मार्ग में। अब यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड का जो अल्फा कणों का प्रयोग है वो कैसे किया उन्होंने एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया गया। तो उन्होंने बच्चों किसकी पन्नी ली? सोने की। उन्होंने सोने की ही पन्नी क्यों ली? क्योंकि बहुत पतली परत चाहिए थी, केवल 1000 परमाणु, और जो सोना है उसको बहुत ज़्यादा पतली परत बनाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी ली। उन्होंने जो अल्फा कण है, अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण धन आवेशित हीलियम के आयन हैं, ठीक है। तो अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों? अल्फा कण धन आवेशित हीलियम के आयन होते हैं। यानी इस तरह से देखिए, इसके ऊपर जो है 2 और 4, ठीक है, इसका परमाणु भार 4 होता है और इसके जो परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है। तो धन आवेशित हीलियम के आयन होते हैं अल्फा कण। ऐसा समझा गया था कि यह कण परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो हीलियम के कण लिए गए, ये किस लिए ले गए कि जो परमाणु है उसके अंदर भी प्रोटॉन होते हैं, इसलिए कि ये जो है टकरा के क्या होंगे? ये वापस परावर्तित जरूर होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रयोग दिखाया गया है, इसमें ये वृत्ताकार जो है क्या है? स्क्रीन ली गई है। इसमें ये जो है अल्फा कण स्रोत लिया गया है और किरणें ली गई हैं। ये एक सोने की पन्नी है जिसके ऊपर क्या किया गया? प्रयोग किया गया। और यहाँ पर इस तरह से जो है परीक्षण जो है यहाँ पर लिए गए। अब परीक्षण क्या थे? अधिकतर जो अल्फा कण थे सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। तो बहुत सारे कण ऐसे थे जो कि जो सोने की पन्नी हमने ली थी उसके आर पार निकल गए। कुछ कण जो है वो छोटे कणों से विक्षेपित हो गए। जो कुछ कण थे वो छोटे जो कोण थे उनसे विक्षेपित हो गए। तो इस तरह से जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये जो है बीच में क्या है? नाभिक है। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे कण जो है वो कैसे निकल गए? वो जो है जब जो है सीधे निकल गए, ठीक है। अब कुछ थे जो क्या हुआ कि वो जो है टकरा के, यानी कुछ जो है कुछ कोण से ही वापस आ गए, ठीक है। जैसे ये कोण से वापस आ गया, इसी तरह जो है यहाँ से ये जो है वापस आ जाएगा। कुछ जो है कोणों से ही वापस मुड़ गए। अब देखिए कुछ कण जो है वो क्या हुए? छोटे कोणों से विक्षेपित हुए और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। यानी लगभग 12,000 में से एक कण जो है वो क्या हुआ? वो टकराया और टकराने के बाद उसी पथ पे वापस आ गया। अब यहाँ से जो है हम देखेंगे कि क्या परिणाम क्या थे। जो भी यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे कण जो है वो कोणों से मुड़ गए, कैसे कण वापस आ गया, तो इसके क्या क्या परिणाम क्या निकले। तो इन परिणामों और रदरफोर्ड के जो प्रेक्षण थे उसके आधार पर परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया गया। एक परमाणु में धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिकीय कहते हैं और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है। तो देखिए बेटा सेंटर में क्या है? ये जो है इन्होंने बताया कि सेंटर में क्या होता है? नाभिक होता है, ठीक है। और
इस नाभिक के अंदर क्या है, इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और लगभग सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो कहाँ होता है, किसी परमाणु का, वो इस नाभिक के अंदर ही होता है। अब यहाँ पर सेकंड क्या पॉइंट दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार जो है क्या होंगे, वृत्ताकार पथ पर क्या करते रहेंगे, गति करते रहते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, यानी नाभिक जो है पूरे परमाणु के तुलना में बहुत छोटा होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10 की पावर 5 उतनी गुना जो है क्या होती है, छोटी होती है। यानी इतना जो है इतने गुना छोटा होता है नाभिक किससे, परमाणु से। अब देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर प्रेक्षण किए, जो रदरफोर्ड ने प्रेक्षण किए उसके अनुसार देखिए जो सेंटर है उसमें क्या उपस्थित है, उसमें नाभिक है केंद्र में, और यहाँ पर जो बहुत सारे कण सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या है कि जो है यहाँ से कुछ भी जो है ये जो आकार है नाभिक का वो कुछ ये परमाणु का कुछ इस तरह से है कि बहुत सारी जो जगह है बेटा वो क्या है, खाली है, जिसके कारण जो परमाणु का जो जगह खाली है वहाँ से जो अल्फा के कण हैं वो सीधे निकल गई। अब जो हमारा नाभिक है उसके ऊपर कैसा आवेश है, उसके ऊपर प्लस का आवेश है, और हमारे पास जो हीलियम के कण हैं उनके ऊपर भी कैसा आवेश है, उनके ऊपर भी प्लस का आवेश है। तो जब ये इसके पास जाते हैं तो हमने पहले ही देखा कि कहीं ना कहीं प्रोटॉन जो है वो उपस्थित हैं, ऐसा रदरफोर्ड जो है वो उन्होंने बताया। तो जब ये हीलियम के प्लस के जो अल्फा कण हैं ये नाभिक के पास जाएंगे तो क्या होगा, एकदम से प्रतिकर्षण हो जाता है, जिसके कारण ये कुछ कोणों पर जो है मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब 12,000 में से जो एक कण वापस आया उसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा बहुत, आप कह सकते हो बहुत ऐसा कुछ नाभिक में प्रेजेंट है जिसको भेद कर हमारा जो अल्फा कण है वो आर पार नहीं जा सकता। तो वो क्या है, वो बहुत छोटा नाभिक है जो कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित है। ठीक है, जिसे टकराकर किरण हमारी जो अल्फा कण है वो वापस आ गया। तो इसके ऑब्जर्वेशन पे ये प्रेक्षण करके ये मॉडल जो है वो दिया गया। यहीं से पता लगाया गया कि जो नाभिक का आकार है परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, और जो द्रव्यमान है वो जो है नाभिक जो है वो संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। अब देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। तो कमियां क्या थी कि वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये नाभिक है तो इसके चारों तरफ मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, चक्कर लगाएगा। तो चक्कर लगाना यानी इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय क्या करेगा, ऊर्जा का विकिरण करेगा, यानी ऊर्जा जो है वो लगातार निकालता रहेगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाएगी। और क्या होगा, जब उसकी ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी तो वो आके नाभिक से टकरा जाएगा और क्या होगा, पूरे परमाणु को ही नष्ट कर देगा। परंतु इसके विपरीत परमाणु क्या होता है, परमाणु स्थायी होता है। इसलिए रदरफोर्ड जो है यह मॉडल समझाने में अक्षम रहा, यानी उन्होंने बहुत अच्छा जो है हमें यहाँ से पॉइंट्स मिले, लेकिन वो इस चीज़ को जो है समझाने में अक्षम रहे। वो नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो फिर वो अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी, लेकिन परमाणु तो अस्थायी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी कमी को जाना। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया। तो रदरफोर्ड ने जो है जो एक्सपेरिमेंट था उसमें किस धातु का प्रयोग किया, उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसा कि हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा है। प्रश्न 2 है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के क्या परिणाम थे। तो परिणाम आपको लिखने हैं। तो रदरफोर्ड द्वारा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या परिणाम थे, अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार जो है वो क्या निकल गए, सीधे निकल गए। दूसरा है, कुछ कण छोटे कणों से क्या हो गए थे, विक्षेपित हो गए, और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण जो है वो वापस आ गया। तो ये जो है इसके रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के क्या थे, परिणाम थे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अपरमाणु कण होते हैं। तो हमने पढ़ा जो नाभिक में होते हैं उसमें कौन से होते हैं, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है, और नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर जो लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर, नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण में पहला जो लक्षण हो जाएगा वो लक्षण क्या है कि एक परमाणु में धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो जो है क्या होता है, धन आवेशित केंद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है, और इस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, ठीक है। और तीसरा है, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तो जो नाभिक है इसका आकार पूरे परमाणु की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटा है। प्रश्न 5 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अल्फा कण किसे कहते हैं। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो ई गोल्डस्टीन ने की थी, और अल्फा कण जो है वो मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं, और इनकी संरचना 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। यानी ये हीलियम के जो नाभिक हैं वो होते हैं, ठीक है। तो देखिए हीलियम के अंदर जो है 2 तो प्रोटॉन होते हैं, और जो है इसका परमाणु भार 4 होता है, जिस 4 किसकी वजह से, 2 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर, तो ये जो है आप आंसर लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।